हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत करता हूं। फिर से मैं आपके लिए एक नए टीएमए का सॉल्यूशन लेके आया हूं क्लास 10th के लिए। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा साइकोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 222। जिस तरीके से आपने और टीएमए बनाए हैं उनमें 6 क्वेश्चन दिए गए, उसी प्रकार से इसमें भी हमारे 6 क्वेश्चन है और उसी पैटर्न में ही हमें सॉल्व करना है जैसे कि हमने पहले टीएमए को सॉल्व किया। आई थिंक आपने सभी टीएमए बना लिए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अपने टीएमए नहीं बनाए हैं या उनके बन नहीं पाए हैं या उनको सॉल्यूशन नहीं मिला है तो आप घबराएं नहीं। मैंने अपने सभी टीएमए का जो सॉल्यूशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दिया, तो आप वहां से अपने टीएमए बना सकते हैं क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए। तो चलिए आज का हम अपने जो टीएमए का सॉल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने ये जो प्रैक्टिकल के पेजेस होते हैं, असाइनमेंट के जो पेजेस हैं उन पे नोट डाउन करना है, कितने वर्ड की लिमिट है, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इन टीमों में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं और भी टीम में कि इनमें वर्ड लिमिट हमें ध्यान में रखनी होती है, उसी प्रकार से क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसका मैंने ऑप्शन ए लिया है। हर क्वेश्चन में ऑप्शन 2 आते हैं, ए और बी। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में सब में आपको 2 ऑप्शन दिए गए होंगे। हर क्वेश्चन में से कोई एक आपको करना है। जैसे कि मैंने ऑप्शन एक में से ऑप्शन ए लिया है, उसको हम करेंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं। मनोविज्ञान का स्वरूप और विषय वस्तु क्या है। अर्थात मनोविज्ञान का अध्ययन मानव वैभव और मानसिक प्रक्रियाओं की हमारे समझ में कैसे योगदान देता है। तो उस प्रकार देखिए इसका आंसर मैंने दिया गया है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और सभी स्टूडेंट्स को एक बात ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन ब्लैक या रेड पेन से लिख सकते हैं और आपको आंसर ब्लू पेन से लिखना है। जैसे कि मैंने अपने स्क्रीन पर दिखाया, देखिए उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 60 शब्दों में दीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है और इसमें ऑप्शन मैंने बी लिया है। क्या आपको लगता है कि वृद्धि और विकास अलग अलग शब्द हैं? यदि हाँ तो कैसे? साथ ही विकास की विशेषता का उल्लेख कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी हमने इस तरीके से किया। चलिए उत्तर देख लेते हैं। हाँ, वृद्धि और विकास अलग अलग शब्द हैं। वृद्धि केवल शारीरिक आकार, वजन और लंबाई में वृद्धि को दर्शाता है, जबकि विकास शारीरिक, मानसिक, भावनाओं और सामाजिक क्षमताओं में समग्र परिवर्तन और प्रगति को दर्शाता है। इस तरीके से इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। देखिए विकास की विशेषताएं इस तरीके से दी गई हैं। और एक बात का आप सभी स्टूडेंट विशेष ध्यान रखेंगे, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उनका जो हेडिंग है, हेडिंग को आप ब्लैक पेन से लिखें, अंडरलाइन करें और फिर उसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं ब्लू पेन से, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है। देखिए इस तरीके से आपको करना है और जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आप विशेष ध्यान रखेंगे इस बात का कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, साफ हो, अच्छी अच्छी लिखें। ये देखिए आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। एक बात सभी स्टूडेंट्स को पता होगी और फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो इसका मैंने ऑप्शन ए लिया है। मन और शरीर के बीच संबंध पर विचार साझा करें और स्वस्थ मन शरीर संबंध बनाएं। रखने के लिए 3 साल रणनीतियों का प्रस्ताव करें। ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको इनके आंसर इसमें दिए गए हैं। आंसर को सुंदर सुंदर साफ साफ लिखें और ब्लू पेन से लिखें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितना अच्छा और सुंदर आप लिखेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। मैंने इसका ऑप्शन बी लिया है। जीवन विज्ञान शब्द से आप क्या समझते हैं और जीवन विज्ञान किस तरह से एक स्वस्थ समाज के निर्माण में मदद कर सकता है। तो इसमें देखिए इस तरीके से मैंने इसका आंसर लिखा है, कितना सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग में लिखा है। तो आप भी कोशिश करें कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन और साफ साफ सुंदर सुंदर हो, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है। उसमें वर्ड लिमिट दी गई है 100 से 150 वर्ड। इसका मैंने ऑप्शन ए लिया है। निधनता
के कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप इन मुद्दों से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। तो इसका जो आंसर है वो मैंने ए के आधार पर ही लिया है। ये देखिए, और इसको हमें 100 से 150 शब्दों में लिखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ब्लू पेन से लिखना है और क्वेश्चन को आपको ब्लैक या रेड पेन से लिखना है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नीचे दिए गए परियोजनाओं में से किसी एक परियोजना को तैयार कीजिए। जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा परियोजना से रिलेटेड होता है। इसमें हमें एक परियोजना तैयार करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें उस पर मार्क्स मिलते होते हैं, और जिसकी वर्ड लिमिट है 500 वर्ड। एक समकालीन नेता का चयन करें जिसे आप प्रेरणादायक मानते हैं और उसकी नेतृत्व में शैली का विश्लेषण करते हुए एक केस स्टडी तैयार करें। विशिष्ट लक्षणों, रणनीतियों और कार्यों को उजागर करें जो कि प्रभावशीलता में योगदान करते हैं। आधुनिक नेतृत्व सिद्धांत के कुछ संबंध में चुने हुए समकालीन नेता की नेतृत्व शैली का विश्लेषण करें और उसके संगठन या समुदायों पर उसके नेतृत्व के प्रभावों का उल्लेख करें। ये इस तरीके से एक परियोजनात्मक कार्य होता है और उसको हमें बखूबी अच्छी तरीके से इसमें लिखना होता है। तो इसमें उत्तर दिया गया है और इसमें अपने प्रेरणादायक उसने नरेंद्र मोदी को माना है। यह एक प्रेरणादायक समकालीन नेता की केस स्टडी है जो उसके बारे में बताया गया है और उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। अच्छे तरीके से बताया कि उनके क्या क्या, किस तरीके से उन्होंने अपने सफर को पूरा किया है और क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वो किस तरीके से दूसरे लोगों के लिए एक मार्गदर्शक हैं। तो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। दृष्टि और मिशन दिया गया है। संचार कौशल हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमारा नवाचार और सुधार और दृढ़ संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता, राजनीतियां और कार्य, ये कुछ उनके हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और ये सभी पॉइंट्स आपको आपके जो प्रैक्टिकल के पेजेस हैं उसमें करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको जो भी हेडिंग दी गई है उस हेडिंग को नंबर देख के ब्लैक पेन से लिखना है, अंडरलाइन करना है और नेक्स्ट उसको इसका जो डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। आधुनिक नेता सिद्धांतों के संबंध में विश्लेषण कैसे करते हैं, इनकी विश्लेषण क्या है, ये इसका आंसर दे रखा है। देखिए, और क्वेश्चन को आपको ब्लैक और रेड पेन से करें, आंसर आपको ब्लू पेन से करना है। साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा है जो कि इस प्रकार दिखाया गया। आर्थिक सुधार, नंबर 2 सामाजिक बदलाव, राजनीतिक स्थिति और निष्कर्ष। अब जो इन सभी का जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं या उसको डेफिनेशन दी है, उनका निष्कर्ष क्या निकलता है वो इसमें हमें बताया गया है। इस प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपने असाइनमेंट की जो फाइल होती है उस पर नोट डाउन करें, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें और किस तरीके से फ्रंट पेज बनाना है, किस तरीके से अपलोड करना है, ये सारी बातें हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका लाभ हो सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।